हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका फर्स्ट पार्ट, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो हमें ये तीनों वैल्यू इक्वल लानी है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस गिवन है, यहाँ पर सम है। तो हम रूट कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 को लिख सकते हैं रूट कोस ए माइनस बी से। कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने फॉर्मूला यूज किया है कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया √2 कोस एक्स और कोस पाई बाई 4 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। तो बाहर मल्टीप्लाई में √2 है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और यही हमें प्रूव करना था। अब इसको भी देख लेते हैं हम। √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का। तो √2 साइन एक्स साइन पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स कोस पाई बाई 4, क्योंकि साइन के केस में एक साइन की टर्म होगी और एक कोस की। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और कोस पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन 45 डिग्री। और 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है दोनों की? 1/√2 प्लस 1/√2 कोस एक्स। अब √2 बाहर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो कि इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल। इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल आ गई है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स के। तो ये तीनों टर्म इक्वल हो गई हैं। कोस एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल आया है? √2 कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 के। और कोस एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल आया है? √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू इन दोनों के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, √3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री। और ये प्रूव करना है इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल यूज हो रहे हैं। एक तो एंगल यूज हो रहा है 73 डिग्री और एक एंगल यूज हो रहा है 13 डिग्री। तो हम 73 डिग्री वाला जो एंगल है उसको हम 13 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सम और डिफरेंस का यूज करके 73 को सम में लिखें या डिफरेंस में लिखें कि एंगल क्या बन जाए? 13 डिग्री। तो हम इस राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, 2 साइन 73 डिग्री और 73 को हम लिखेंगे 60 प्लस 13। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया। ए की जगह 60 डिग्री है और बी की जगह 13 डिग्री। तो हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 कोस 13
प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन 13, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3 कोस 13 प्लस 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई साइन 13 डिग्री। तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, ये हमें प्रूव करना है टेजेंट एक्स प्लस टेजेंट वाई अपॉन टेजेंट एक्स माइनस टेजेंट वाई। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल ले आएंगे। उसके लिए इधर फॉर्मूले किसमें? सम और डिफरेंस में। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, तो ऊपर फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कि हमने फॉर्मूले यूज किए हैं साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो किस में है? टेजेंट में है। और ये वैल्यू किस में आई है? साइन और कोस में। तो इनको भी हम टेजेंट में कन्वर्ट करेंगे जब प्रूव हो पाएगा। तो टेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए साइन को किससे डिवाइड किया जाए? कोस से। और जितना ऊपर डिवाइड करें उतना ही नीचे डिवाइड करें जब वैल्यू आएगी। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स कोस वाई, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई। जितना न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को कोस एक्स कोस वाई से, और डिनोमिनेटर को भी हमने कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड किया। कैंसिल और उनको कैंसिल कर देते हैं हम। तो ये वैल्यू आ गई, फर्स्ट वाले में आ गई 10x और सेकंड में आ गई 10y अपॉन नीचे वैल्यू आ गई 10x माइनस 10y। तो ये प्रूव हो गया, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह से प्रूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टेजेंट ए। टेजेंट ए की इक्वल इसको हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले यूज करके प्रूव करेंगे इसको। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम फॉर्मूलों की।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, एक टर्म साइन की और एक कोस की, कोस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए प्लस बी का होगा कोस ए कोस बी, प्लस बीच में है तो क्या लग जाएगा माइनस, माइनस साइन ए साइन बी और कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे अब हम, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर ऊपर वैल्यू आ गई हमारे पास 2 साइन ए कोस बी और नीचे वैल्यू आ गई 2 कोस ए कोस बी, कोस बी से कोस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए अपॉन कोस ए क्या वैल्यू आ गई टेजेंट। तो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी इंटू साइन ए, और ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है 0 के। तो इसके लिए हम फॉर्मूलों का यूज करेंगे, जो हमने पढ़ रखे हैं वो फॉर्मूले यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का क्या होगा साइन ए कोस बी, एक टर्म साइन की और एक कोस की, माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला जैसे हमने ए माइनस बी का किया है वैसे ही बी माइनस सी का आएगा। ए की जगह तो बी यूज हो जाएगा और बी की जगह सी यूज हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन ए का, ए की जगह तो सी है और बी की जगह ए है फॉर्मूले में, तो क्या होगा साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए। अब इनको डिवाइड कर देंगे, जो इनके डिवाइड में है तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी साइन ए कोस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी इंटू कोस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी कोस ए अपॉन साइन सी साइन सी साइन सी साइन ए साइन ए माइनस कोस सी साइन ए अपॉन डिवाइड कर दिया हमने, इसके सारे की डिवाइड में है तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो साइन सी साइन ए हमने सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया क्योंकि ऊपर बीच में क्या है सभी के माइनस। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, साइन बी से साइन बी, साइन बी से यहाँ भी साइन बी, यहाँ पर साइन सी से साइन सी, यहाँ पर साइन सी से साइन सी और यहाँ पर साइन ए से साइन ए। तो क्या टर्म रही है हमारे पास कोट बी, कोस बी अपॉन साइन बी क्या होगा कोट बी माइनस कोट ए प्लस कोट सी माइनस कोट बी कोस बी अपॉन साइन बी
प्लस कोट ए और माइनस कोट सी। ये देखेंगे हम सभी टर्म कैंसिल हो रही है, कोट बी से कोट बी कैंसिल, कोट सी से कोट सी और कोट ए से कोट ए, क्या वैल्यू आ गई 0। यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। फर्स्ट पार्ट इसका, टेजेंट 2 अल्फा माइनस टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेजेंट अल्फा इंटू सीकेंट 2 अल्फा। ये प्रूव करेंगे हम। टेजेंट 2 अल्फा माइनस टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेजेंट अल्फा इंटू सीकेंट 2 अल्फा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। टेजेंट अल्फा क्या बनेगा, साइन 2 अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। कोस 2 अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी से क्या फॉर्मूला बने, यहाँ से साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू इसमें आई है 2 अल्फा और बी की वैल्यू आई है अल्फा। तो ये बन गया साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहाँ से वैल्यू आ गई साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा, और ये वैल्यू बन गई हमारे पास टेजेंट अल्फा इंटू सीकेंट 2 अल्फा। इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा होता है और 1/cos 2 अल्फा क्या होगा, सीकेंट 2 अल्फा। और ये क्या फॉर्मूला था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। ए की जगह 2 अल्फा है और बी की जगह अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, कोट 2 अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोट 2 अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो सम और डिफरेंस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम किस में कन्वर्ट करें, साइन और कोस में। क्या लिखेंगे इसको हम, कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। और इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये बन जाएगा कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्योंकि एलसीएम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो कोस 2 साइन 2 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगी तो कोस 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। तो यहाँ से ऊपर से फॉर्मूला आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी। तो 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, कोस 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। और ये ही राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी, कोस 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है, कोट 2x प्लस 10x इज इक्वल टू कोसिकेंट 2x। ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे,
और सम और डिफरेंस के फॉर्मूले बनाएंगे। तो इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? कोस 2x अपॉन साइन 2x प्लस साइन x अपॉन कोस x। इसका हम एलसीएम लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। और यहाँ से बन जाएगा कोस 2x इंटू कोस एक्स प्लस साइन 2x इंटू साइन एक्स। अब ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी। तो ऊपर वैल्यू आ गई कोस एक्स और नीचे है साइन 2x इंटू कोस एक्स। कोस एक्स से कैंसिल और वैल्यू आ गई 1 बाई साइन 2x और ये वैल्यू आ गई कोसिकेंट 2x। ये हमें प्रूव करना था, कोसिकेंट 2x। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनका यूज करेंगे हम। हमने फॉर्मूले पढ़े थे टेजेंट ए प्लस बी और टेजेंट ए माइनस बी। टेजेंट ए प्लस बी का पढ़ा था हमने फॉर्मूला। टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी। और टेजेंट ए माइनस बी का हमने क्या पढ़ा था? जहां पर साइन है वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। बस जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेजेंट ए माइनस टेजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी। अब इन्हीं फॉर्मूलों से हम टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और पाई बाई 4 माइनस एक्स की निकालेंगे। टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स की कैसे आएगी? टेजेंट पाई बाई 4 प्लस टेजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेजेंट पाई बाई 4 इंटू टेजेंट एक्स। ए की जगह हमने पाई बाई 4 रख दिया। एंगल ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह एक्स। तो टेजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का भी इसी तरीके से हो जाएगा। जहां साइन चेंज होंगे, प्लस है वहां माइनस और माइनस है वहां प्लस। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स और टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स से 1 प्लस टेन एक्स कैंसिल, 1 माइनस टेन एक्स से 1 माइनस टेन एक्स कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 1। यही हमें प्रूव करना था, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसमें।
टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स का 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, 1 में ऐड हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड है वो साइन कोस में है, तो इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो डिवाइड के डिवाइड में है तो कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड आ गई है कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है कोस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री इज इक्वल टू टेजेंट 74 डिग्री। ये प्रूव करना है हमें। तो देखो 74 डिग्री एंगल है, उसको हमें 29 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम सम और डिफरेंस के फॉर्मूले से लिखेंगे। तो 74 को हम सम में लिख सकते हैं, टेजेंट 74 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 29, टेजेंट 74 की वैल्यू आ गई है राइट हैंड साइड। अब फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है 45, तो पाई बाई 4 है 1 प्लस टेजेंट 29 अपॉन 1 माइनस टेजेंट 29। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस और साइन में है, तो इसको भी साइन और कोस में हम बदल लेंगे। टेजेंट 29 को लिखेंगे साइन 29 अपॉन कोस 29, नीचे भी टेजेंट 29 को लिखेंगे साइन 29 अपॉन कोस 29, ऊपर एलसीएम लेंगे हम कोस 29, तो ये हो जाएगा कोस 29 प्लस साइन 29, नीचे भी एलसीएम लेंगे कोस 29 और कोस 29 माइनस साइन 29, कोस 29 से कोस 29 कैंसिल हो जाएगा, 4 टर्म्स डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी कोस 29 प्लस साइन 29 अपॉन कोस 29 माइनस साइन 29। ये हमें प्रूव करना था, क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से करें। तो टेजेंट 74 डिग्री को हमने लिखा टेजेंट 45 प्लस 29, हमने एंगल्स को देख करके काम किया इसमें।